कानून का एहतराम करना चाहिए। ठीक है। तभी किसी ने कानून को हाथ में नहीं लिया और उसके खिलाफ 295C का पर्चा काटा गया। और सिर्फ ये नहीं, 153, 295A, 295B, 295C एंड 298, ये तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत, और फिर जो इसने झूठी नबूवत का दावा किया, फिर इमाम मेहदी होने का दावा किया, फिर मसीह मऊद होने का दावा, ये सारे दावे कर बैठा। अब ये देखें 2010-11 में जाके ये इस तरह के दावे शुरू करता है। 2011 में लोग, इसके गांव के लोग और वहां के उलमा इसके पास जाते हैं, तो ये डर के, इसे पता तो होता है कि झूठ बोल रहा है, तो ये कलमा पढ़ लेता है कि नहीं मैं अब मुसलमान हो गया। लोग वापस आ जाते हैं, यार अब क्या करें। फिर ये अमेरिका का अजाइलम इसे मिल जाता है, इसे वहाँ की पता नहीं नेशनैलिटी मिली है या नहीं मिली, अमेरिका अलबत्ता कह रहा है कि हमने इसे दी हुई है। ऐसे हर लल्लू पंजू को वो ऑन भी कर लेते हैं। अब हुआ क्या कि ये 2014 में उधर जाके उसके बाद दोबारा से इसने इस तरह के बयानात देना शुरू कर दिए, यानी कि डबल इसने खुद को मुर्तद किया। वापस आया तो 25 अप्रैल 2018 को, शाह जी 2 साल से ज्यादा हो गए, 2.5 साल तकरीबन या 2.25 साल हो चुके हैं। इस पे पर्चा कट गया, FIR कट गई, मुकदमा चल रहा। ठीक है। इन पिछले 2-2.5 सालों में कोई गिनती की कुछ पेशियां हुई थी और मामले को लटकाया जा रहा था। जब वीडियो एविडेंस आपके सामने है, जब एक तो होता है ना कि केस का गवाह है लेकिन वो वीडियो एविडेंस कोई नहीं है, पब्लिक को किस तरह मनाएंगे। गवाह ने तो वो कर लिया, हल्फ भी उठा लिया, सारा कुछ हो गया, लेकिन पब्लिक को किस तरीके से, जिस तरह का दौरे हाजिर की सूरत हाल है, ये तो ये क्रिस्टल क्लियर है यार, इसमें तो कोई दो राय नहीं थी। और एक नहीं 12 मुख्तलिफ जगहों पे जाके इसने इस तरह की चीजों को कहा कि वाकई, इसने कहा कि 14वीं सदी का ये, अच्छा ये मिर्जा कादियानी से भी ऊपर की फिल्म बन रहा था कि ये 14वीं सदी का मुजद्दिद वो था और 15वीं सदी का मुजद्दिद खुद को कह दिया। फिर कहा कि उसे भी नबी मानता है नाउजुबिल्लाह, और उसके बाद खुद भी नाउजुबिल्लाह नबूवत का दावा कर लिया। अब आप ये देखें, इतना इस चीज को लटकाया जा रहा है। जो सवाल आपने किया कि लोग जो ये पूछते हैं कि जी कानून हाथ में लिया, मुझे ये बताएं पाकिस्तान में सैकड़ों केसेस हैं तौहीन रिसालत के, जिनमें से कुछ इस तरह के थे, चलो समझो कि किसी ने इल्जाम लगा दिया, वैसे वो बरी हो गए, लेकिन जिन पर फर्द जुर्म आयद हो गया, जिनको सजाए मौत सुना दी गई, इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुई? कोई एक केस शाह जी मुझे दिखा दें, मैं मान जाऊंगा, मैं कहूंगा यार गलत हुआ है। कोई एक केस दिखा दें 70 सालों में कि कोई गुस्ताखे रसूल फांसी के फंदे पे लटकाओ, एक। ये जितने लोग एतराज कर रहे हैं कानून हाथ में लिया, ये किया वो किया, एक केस दिखा दें। लोग मजबूर होते हैं, उनके सामने आसिया मलूना को मुल्क से बाहर फरार किया जाता है और बाहर जाने के बाद वो पूरी किताब लिखती है और उस किताब में 295C के खिलाफ बकवासात होती हैं। उसको मेडल दिया जाता है, किस चीज का मेडल दिया जा रहा है? पूरी यूरोपीय यूनियन कहती है कि ये पूरी ईसाइयत की फतह है, ये मुल्क से बाहर आ गई। तो क्या अब भी हम नहीं समझ रहे कि दुश्मन के जो तीर हैं वो किस तरफ निशाना कर रहे हैं? लेकिन शेर भी क्या नहीं, मैं एक और चीज बताऊं शाह जी, अगर वो बाहर चली गई, उसको भेजने के लिए 1.25 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया, मुझे उससे पहले आप चले जाएं, मुमताज कादरी को फांसी दे दी गई, उससे पहले आप कई, अच्छा बाकी चीजें छोड़ें, चाचा शकूर था, एक आम सा बुक सेलर था, उसको इन्होंने उठा के मुल्क से तौहीन वो 295 की केस में वो अंदर था, उसे रिलीज किया। यार एक आम सा बुक सेलर ट्रंप से जाके मुलाकात कर रहा है, इतनी जल्दी तो इमरान खान की मुलाकात नहीं होती, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ये कैसे पॉसिबल है? तो मेरा ख्याल है जब ये सारी चीजें देखने के बाद कोई ना कोई मजबूर हो जाता है कि यार क्या करें। तो कसूर किसके शेर भी क्या समझते हैं? सिस्टम और सबसे बड़ा कसूर ये है कि हमारे जितने ये जो ढगे ऊपर बैठे हुए होते हैं ना, पिछले 70 सालों से चेंज होते हुए आ रहे होते हैं, ये प्रेशर ले लेते हैं अपने ऊपर। भाई कौम को बताओ ना कि यार FATF की जद में आ जाएंगे, कौम को बताओ ना यार हम लोग वो इंटरनेशनल प्रेशर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मसला है, 100 मसले, कौम से राय ले लो कि तुम लोगों में अरबपति खरबपति बैठे हुए हैं, आज फैसला कर लो कि हम घास खाने को तैयार हैं कि नहीं। इजराइल ने तो कर लिया था फैसला, घास खाने को तैयार हो गए थे, सब कुछ बेच दिया था, अमेरिका से असला खरीद लिया था, अरब जो गल्फ वॉर थी, अरब कंट्रीज को बुरी तरह से उसने शिकस्त दे दिया। वो गोल्डा मायर जो उनकी वजीर आजम या सदर मुमलिकत थी, उससे सवाल पूछा गया, जनाब आपने सारा कुछ बेच दिया, अमेरिका से असला खरीद के मुसलमानों को शिकस्त दे दी, इतना बड़ा रिस्क लिया, किससे तुम्हें यह दर्स मिला?
कहती है मुझे तो ये दर्स मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। कहते वो कैसे? कहते हैं आप अलैहिस्सलाम ने जब ज़ाहिरी पर्दा फरमाया इस दुनिया से, ज़ाहिरी, तो घर में चिराग जलाने को तेल मौजूद नहीं था, लेकिन घर की दीवार पे 9 तलवारें लटक रही थीं। तो मुझे ये दर्स मिला कि मुसलमान के घर में भूख प्यास का आलम हो सकता है, लेकिन वो अपनी गैरत पे और सेल्फ डिफेंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। क्या हमारी गैरत और सेल्फ डिफेंस क्या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत और नामूस रिसालत से बढ़ के भी कोई है? क्या हमारी जात नाउज़ुबिल्लाह बढ़ के है? क्या हमारे बाउंड्रीज नाउज़ुबिल्लाह बढ़ के? इससे बढ़ के और क्या है? इसको इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड शो किया जा रहा है। अब चलो ठीक है, मैं एक और इनको सोल्यूशन बता देता हूं। सर FATF की जद में आप आएंगे, आप पर सैंक्शंस लगेंगी, आपको दुनिया दहशतगर्द कहेगी, आप अगर फांसी देंगे तो ठीक है। ऑफ द रिकॉर्ड जब कोई मुकद्दस गाय को गाली देता है, जब कोई मिनिस्टर को गाली देता है, जब कोई SHO को गाली देता है, जब कोई पटवारी को गाली देता है, जब कोई किसी MNA MPA को गाली देता है, तो उसे नंगा करके लितर मारे जाते हैं थाने में, उसे गायब कर दिया जाता है, वो काली वीगो आ जाती है उठा के ले जाती है, उसका सॉफ्टवेयर तब्दील कर दिया जाता है, अगले दिन हाथ में तस्बीह लेके बैठ के कह रहा होता है जी बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छे, हमसे गलती हो गई। तो भाईजान ऐसे लोगों का सॉफ्टवेयर तब्दील क्यों नहीं होता जो इंटरनेट पे बैठ के इस तरह की बकवासात कर रहे होते हैं? मुझे बताएं ना, इन मुकद्दस गांवों की या ये जो हमारे मिनिस्टर्स जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी इज्जत भी ज्यादा है उस हस्ती की इज्जत से नाउज़ुबिल्लाह जिसके लिए सारी कायनात बनाई गई। जब आप इस तरह का काम करें, छोटा सा आपने सिर्फ एक स्टेप लेना है, स्टेप बहुत बड़ा होगा आपके लिए अगर इंप्लीमेंट करें, बहुत आसान काम है। FIA के साइबर क्राइम विंग के अंदर नामूस रिसालत सेल बना दें और उसका काम सिर्फ ये होगा कि जो तौहीन रिसालत और इससे रिलेटेड केसेस होंगे उसको देखे और ऑफ द रिकॉर्ड जाके बंदा आप फारिग करें। जो इस तरह की बात करे, आपके पास सबूत है, दलाइल है, सारा कुछ है, इंटरनेशनल प्रेशर ही नहीं आएगा। किसको क्या पता, रोजाना पता नहीं दर्जनों लोग गायब होते हैं। चलो रोड एक्सीडेंट में मर गया, साहिल समंदर के किनारे सैर करते हुए डूब के मर गया, बहुत हो सकता है। ठीक है शेर भाई, आपने कहा कि सिस्टम की गलती, सुसाइड कर लिया, जो सिस्टम है, हाँ, सुसाइड से मुझे याद है कि नामालूम अफराद आए और सो कुछ देखे, सब कुछ हो सकता है। सिस्टम की सीरियस सिस्टम को आप कह रहे हैं, लेकिन सिस्टम जो अभी हमारा जो हम हुक्मरान है वो मदीने की रियासत का नाम लेकर जो है वो आए, पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर रहे हैं आज, और मदीने की रियासत का उन्होंने नाम लिया। तो उसके बाद हमें देखने को मिला कि उनके अपने वजीर मजहबी अमूर ने ये कहा कि जब पिछले दिनों एक कादियानियत वाला मसला हुआ था, जब कादियानियत को अक़लियत का दर्जा देने जा रहे थे लेकिन प्रेशर की वजह से नहीं दे सके, तो उनके अपने वजीर मजहबी अमूर के अल्फाज थे कि 5 से 6 वजीर ऐसे हैं जो इस हक में थे। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मदीने की रियासत का नाम लेकर आए हैं, तो अगर वो खुद हमारी होंगे तो अवाम इतनी बेवकूफ है ना, अवाम ने उस जुमले को पकड़ लेना था, जाके बैठ जाते उनके दफ्तर के बाहर कि जनाब हम आपके सारी जिंदगी पांव धो के पिएंगे। नूरुल हक कादरी साहब बता दें वो 5-6 वजीर कौन थे, नाम ले लेना, गंद मिट जाए। इमरान खान का क्या जाता है, उसे पता है जो वो लोग उसे लाए हैं वो 5 साल पूरा करवा देंगे। 5-6 वज़रा अगर इस तरह के नाजायज किस्म की चीज की हमायत में थे, उठा के बाहर मारो। भी बोले शुरू में तो हम भी इस झांसे में आ गए कि शायद ये बहुत अच्छा स्टेप होगा, बट देन वी रियलाइज्ड कि भाई ये तो इन्हें पार्लियामेंट में घुसाने का पूरा तरीकाकार इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। और ये भी वजीर मजहबी अमूर बता दे, मैं बोलूंगा तो बोलेंगे जनाब ये पता नहीं कैसे, बता दे कि जी ये जो आपने समरी भेजी थी उससे कौन सी मिनिस्ट्री में जाके अमेंडमेंट हुई, सिर्फ ये बता दें, सारा कट्ठा छट्टा खुल के सामने आ जाएगा। कौन लोग ये किराए के और ये जो लंडे के उठा के वजीर उन्होंने रखे हुए होते हैं, कोई इलेक्टेड होता है ये वो भी नहीं है, ये कोई सिलेक्टेड होता है वो भी नहीं है, एम ही मुंह उठा के जो बीच में घुसे हुए होते हैं वो कौन कौन है और उनमें से कौन था जो इन्वॉल्व था, बता दें, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। और नदीम मलिक का इंटरव्यू पूरा भरा पड़ा है, वहां पर भी वो बेचारा कोशिश करता रहा, बताया नहीं गया। तो लिहाजा मैं यही कहूंगा, मैं दिल से कदर करता हूँ इस शख्स की। इस शख्स की 4-5 शहादतें आपको बताऊं मैं, KPK में नूरुल हक कादरी की फैमिली की शहादतें हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ लड़े हैं ये लोग, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि इस वक्त नूरुल हक कादरी साहब को चलो अभी ना सही, 1-1.5 साल बाद बता दें, ताकि ये जो चमचे खर्चे, ये जो लोटे छोटे हैं, ये बाद में अगली बार अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी खुदा ना खास्ता जीत जाए तो ये उनके साथ ना अटैच हो जाएं और फिर ये हमारे ऊपर मसला तो जरदारी ने क्या करना है या नवाज शरीफ ने क्या करना है, काम तो इन्होंने करना होता है, उन्होंने तकरीरें करनी है।
ये बहुत हो गया, अपना कमीशन खाना है। नीचे सिस्टम तो ये चलाएंगे जो हर 5 साल बाद चेंज हो रहे होते हैं। लिहाजा इनको एक्सपोज करने की सख्त जरूरत है।